रौनकपुर शहर, जहाँ सूरज ढलते ही भूख जागती है और इस भूख का एक ही ठिकाना है, राजू की पानी पूरी। लोग कहते हैं राजू के हाथों में जादू है, लेकिन ये जादू है या कोई काला साया, ये कोई नहीं जानता। ओए राजू, क्या पानी बनाया है यार। आहा, तीखा इतना है कि कान से धुआं निकल रहा है, पर रुकने का मन नहीं कर रहा। डाल डाल, एक और डाल। सेठ जी, ये राजू का खास मसाला है। इसमें 36 जड़ी बूटियां और पहाड़ों का शुद्ध पानी है। खाइए खाइए, आज तो खिलाने का दिन है। भैया, इस पानी में अजीब सी महक आ रही है, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। अरे मैडम, असली पुदीने की महक आपको सड़ी हुई लग रही है। आजकल के बच्चों को असली और नकली की पहचान ही कहाँ। ये लीजिए, एक मीठी सौंठ वाली खाइए, सारा वहम दूर हो जाएगा। राजू की बातों में शहद था, पर उसके पीछे छिपा था एक ऐसा सच जिसे सुनकर रौनकपुर के लोगों की रूह कांप जाती। भीड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। रात के 11 बज रहे हैं। राजू अपनी दुकान के चारों तरफ मोटे पर्दे गिरा देता है। ए छोटू, शटर गिरा दे और देख, कोई पीछे की तरफ ना आए। आज माल कम पड़ गया है, नया स्पेशल स्टॉक तैयार करना है। मालिक, कल उस बुढ़िया की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। क्या हम सच में आज फिर वही नाले वाला? चुप नीच जात, तुझे पैसा चाहिए कि पुलिस की लाठी? जो बोल रहा हूँ वो कर। जा, पीछे वाले कब्रिस्तान के पास जो पुराना कुआं है, वहां से वो लाल बोतल लेकर आ, जल्दी। राजू पानी के बड़े कंटेनर में कुछ काला सा पाउडर डालता है। पानी अचानक उबलने लगता है, जैसे उसमें तेजाब डाला गया हो। आखिर उस लाल बोतल में क्या था, और राजू पानी पूरी के शौकीनों को स्वाद के नाम पर क्या परोस रहा था? खेल तो अब शुरू हुआ है। दिन के उजाले में राजू एक मसीहा था जो लोगों की जुबान को स्वाद देता था। लेकिन रात के पापों की गंध क्या सिर्फ खुशबूदार अगरबत्तियों से मिटाई जा सकती थी? शायद नहीं। तभी एक बाइक दुकान के सामने आकर रुकती है। एक लड़का उतरता है। ये विकी है, जो शहर का मशहूर फूड ब्लॉगर था। हेलो फूड लवर्स, तो आज हम आ गए हैं रौनकपुर के सबसे फेमस राजू भाई की पानी पूरी चखने। सुना है इनके पानी में वो बात है जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं। चलिए आज इसका राज खोलते हैं। राजू विकी को देखकर अंदर ही अंदर घबरा जाता है, लेकिन ऊपर से बनावटी मुस्कान लाता है। अरे विकी भाई, आप हमारी छोटी सी दुकान पर? धन्य हो गए हम। आइए, आपको अपने हाथों से स्पेशल पहाड़ी पुदीना शॉट पिलाता हूँ। विकी कैमरा लेकर दुकान के अंदर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तभी राजू तुरंत उसके सामने आकर रास्ता रोक लेता है। अरे राजू भाई, डरिए मत। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि आप ये इतना टेस्टी पानी बनाते कैसे हैं। दर्शकों को बिहाइंड द सीन्स देखना बहुत पसंद है। अरे नहीं नहीं विक्की भाई, वो क्या है ना, हमारी खानदानी रेसिपी है, गुप्त मसाला है। अगर कैमरा अंदर गया तो मेरी बरकत चली जाएगी। आप बाहर बैठिए, मैं अभी मलाई मार के तीखा मार के प्लेट लगवाता हूँ। राजू की घबराहट विकी की पार की नजरों से बच नहीं पाई। दाल में कुछ काला नहीं था, यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली थी। राजू पानी पूरी तैयार करने लगता है। तभी विकी का कैमरा नीचे गिर जाता है और लुढ़क कर उस पर्दे के पास चला जाता है, जहाँ रात को राजू ने गंदा पानी रखा था। छी, ये कैसी बदबू है। बाहर तो इतनी खुशबू है, पर यहाँ अंदर कुछ तो गड़बड़ है। विकी चुपके से अपना हाथ पर्दे के पीछे ले जाकर एक फोटो खींचने की कोशिश करता है। तभी राजू का नौकर छोटू वहाँ आ जाता है और जोर से चिल्लाता है, साहब, वहाँ गंदा कचरा है, मत जाइए। विक्की भाई, स्वाद का मजा लेना है तो थाली में ध्यान दीजिए। अगर ज्यादा गहराई में उतरेंगे तो शायद वापस ना आ पाए। विकी को राजू की आंखों में जानलेवा खतरा नजर आता है। विकी तुरंत अपना कैमरा उठाता है और पीछे हट जाता है। हाँ हाँ राजू भाई, आप सही कह रहे हैं। चलिए
टेस्ट करते हैं। राजू उसे एक पानी पूरी देता है। जैसे ही विकी उसे मुंह के पास ले जाता है, उसे वही गंदी वाली अजीब सी महक आती है। वो खाने का नाटक करता है और चुपके से उसे टिश्यू पेपर में थूक देता है और वहां से जाने लगता है। वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और दूर जाकर रुकता है। वो अपना कैमरा चेक करता है। पर्दे के पीछे की जो फोटो उसने खींची थी वो धुंधली है, लेकिन उसमें केमिकल वाली बोतलें साफ दिख रही है, जिस पर एक खतरे का निशान बना है। दोस्तों, ये पानी पूरी नहीं, मौत का सामान बेच रहा है। मुझे आज रात वापस आना होगा इस लाल बोतल का सच जानने। रात के 2 बजे जब पूरा शहर मीठी नींद सोता है, तब राजू की दुकान के पीछे मौत की रसोई सजती है। विकी जानता था कि वो आग से खेल रहा है, पर सच को सामने लाना अब उसकी जिद बन चुकी थी। विकी दुकान के टूटी हुई खिड़की से अंदर झांकता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। लोग कहते हैं स्वाद कहाँ से आता है। अब उन्हें क्या पता कि ये तेजाब जब पानी में मिलता है तो मुर्दे की जुबान भी चटखारे लेने लगती है। तभी राजू वो लाल बोतल खोलता है। जैसे ही वो उस केमिकल को ड्रम में डालता है, ड्रम के अंदर का पानी खौलने लगता है और रंग बदलकर गहरा हरा हो जाता है। मालिक, आज बहुत तेज गंध आ रही है। कल मोहल्ले के 3 और बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए हैं। पुलिस चक्कर काट रही है। बस कीजिए मालिक, अब और पाप मत बढ़ाइए। पाप? अबे ओ कीड़े, जिस दिन गरीबी में सड़ रहा था तब कहा था तेरा ये पुण्य। आज नोटों की गद्दी पर सोता हूँ तो तुझे पाप दिख रहा है। जा, वो गटर के पास वाला पाइप खोल, पानी कम पड़ रहा है। खिड़की में खड़ा विक्की ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जैसे ही थोड़ा आगे झुकता है, उसका हाथ खिड़की से टकरा जाता है। कौन है बाहर? छोटू, देख, लगता है कोई चूहा हमारी रसोई देखने आया है। विकी घबराकर पीछे हटता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरे में वो एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है। कैमरा उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरता है। मैं अगर आज पकड़ा गया तो ये मुझे इसी ड्रम में डाल देगा। मुझे भागना होगा। तभी राजू दुकान के बाहर आता। विक्की भाई, मैंने कहा था ना, गहराई में उतरोगे तो वापस नहीं जा पाओगे। आपको हमारे मसालों का राज जानना था ना। आइए, आज आपको उस राज का हिस्सा बना देते हैं। आओ बेटा, तुम्हें कृष का गाना सुनाता हूँ। राजू विकी पर हमला करने के लिए जैसे ही सुआ ऊपर उठाता है, तभी अचानक दूर से एक पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है। किस्मत अच्छी है तेरी, पर याद रखना, रौनकपुर में मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ये कैमरा मैं रख रहा हूँ, सबूत के तौर पर। राजू कैमरा उठाकर वापस अंदर भाग जाता है। विकी वहाँ से लंगड़ाते हुए भागता है। कैमरा तेरा हुआ राजू, पर ये मेमोरी कार्ड मेरा है। कल की सुबह रौनकपुर की आखिरी सुबह होगी तेरे इस गंदे धंधे की। युद्ध छिड़ चुका था। एक तरफ पैसा और पावर थी, तो दूसरी तरफ एक अधूरा सच। लेकिन क्या विकी इस सबूत को पुलिस तक पहुंचा पाएगा, या राजू का खास आदमी पहले ही विकी का रास्ता रोक लेगा? विकी को लगा कि उसने जंग जीत ली है। उसे लगा कि कानून के हाथ राजू की गर्दन तक पहुंच जाएंगे, पर वो भूल गया था कि जहां लालच का साम्राज्य होता है, वहां वर्दी पर भी दाग लग जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, गजब हो गया। शहर में जहर बेचा जा रहा है। वो राजू पानीपुरी वाला, वो लोगों को नाले का पानी और एसिड पिला रहा है। मेरे पास सबूत है। अरे, ये तो वही है ना, इंटरनेट वाला लड़का। क्या कहते हैं उसे, फूडी? बेटा, वीडियो बनाने के चक्कर में राजू जैसे शरीफ आदमी पर इल्जाम लगा रहे हो। वो बेचारा तो आधी कमाई दान कर देता है। शरीफ साहब वो खूनी हैं। ये देखिए मेरा मेमोरी कार्ड, इसमें मैंने रात का सारा सच रिकॉर्ड किया है। विकी कार्ड मेज पर रखता है। इंस्पेक्टर का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वो कार्ड उठाता है और अपने कंप्यूटर में लगाता है। अरे बाप रे, ये तो सच में फंस गया। अब तो राजू से मोटी रकम वसूलने का सही मौका है। तभी इंस्पेक्टर के फोन पर राजू का कॉल आता है।
इंस्पेक्टर फोन उठाता है और विकी को बाहर जाने का इशारा करता है। हाँ राजू भाई, अरे नहीं नहीं, वो लड़का यहीं खड़ा है। हाँ, सबूत तो तगड़ा है। अरे आप चिंता क्यों करते हो, हम किस लिए बैठे हैं। बस मिठाई का डिब्बा बड़ा भेजिएगा, काम हो जाएगा। विकी बाहर से खिड़की के पास खड़ा होकर ये सब सुन लेता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। धोखा, यह तो रक्षा की भक्षक निकला। अब मैं ये सबूत किसी को नहीं दे सकता। मुझे यहाँ से भागना होगा इससे पहले कि ये मुझे ही अंदर कर दे। कहाँ चले विक्की बाबू? इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि जब तक जांच पूरी न हो जाए आप सरकारी मेहमान रहेंगे। ये जांच नहीं, नाइंसाफी है। आप लोग बिक चुके हो। पुलिस वाले विकी को घसीटकर लॉकअप की तरफ ले जाने लगते हैं। विकी चिल्लाता रह जाता है। बेटा विकी, ये रौनकपुर है। यहाँ सच नहीं, सिर्फ राजू का सिक्का चलता है। अब तू सड़ जेल में। सबूत राख हो चुका था। गवाह सलाखों के पीछे था। क्या राजू का ये काला खेल अब कभी नहीं रुकेगा? क्या रौनकपुर के बच्चे ऐसे ही बीमार पड़ते रहेंगे? लेकिन रुकिए, अभी एक ऐसा किरदार आने वाला है जिसकी एंट्री राजू के होश उड़ा देगी। रानू ने अपनी तिजोरियां तो भर ली थीं, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि पाप की कमाई से महल तो बन सकता है, पर सुकून नहीं खरीदा जा सकता। विकी तो जेल चला गया, पर ऊपर वाले की अदालत में अभी सुनवाई बाकी थी। पापा, पापा, आज स्कूल में सबको पता चल गया कि शहर की सबसे टेस्टी पानी पूरी आपके यहाँ मिलती है। सब कह रहे थे कि आपके पास कोई जादुई मसाला है। हाँ बेटा, तेरे पापा रौनकपुर के राजा हैं। तू बस देख, थोड़े दिनों में हम शहर में सबसे बड़ा होटल खोलेंगे। अर्जुन तभी वो मेज पर रखे राजू के उस काले बैग की तरफ हाथ बढ़ाता है जिसमें लाल बोतल के कुछ सैंपल रखे हैं। राजू तुरंत उसका हाथ झटक देता है। खबरदार, इसे हाथ मत लगाना, ये बड़ों का सामान है। सॉरी पापा, मैं तो बस देख रहा था। पापा, आज मुझे भी आपकी दुकान वाली पानी पूरी खानी है। बहुत दिनों से नहीं खाई। नहीं नहीं बेटा, वो तो बाहर वालों के लिए है। मैं तेरे लिए घर पर फ्रेश बनवाऊंगा। बाहर दुकान पर बहुत धूल मिट्टी होती है, तू बीमार पड़ जाएगा। नहीं पापा, छोटू भैया कह रहे थे कि जो मजा दुकान वाले पानी में है वो कहीं नहीं। प्लीज पापा, आज शाम को मैं आऊंगा। राजू उसे डांट कर चुप करा देता है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। शाम धीरे धीरे जेल की ऊंची दीवारों पर उतर रही थी। आसमान का आखिरी उजाला भी सलाखों के पीछे कहीं खो चुका था। अंदर चारों तरफ घुप अंधेरा था। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, बस सन्नाटा और ठंडी सी हवा। कोने में जमीन पर बैठा था विकी, घुटनों में चेहरा छुपाए सिसकियां रोकने की कोशिश करता हुआ। तभी उसे बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। विकी भाई, इधर देखो, मैं पीछे हूँ, छोटू हूँ। आप जाग रहे हो ना? छोटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर राजू को पता चला तो वो तुम्हें मार डालेगा। भाई, अब मुझसे और नहीं देखा जाता। आज उस पानी को बनाने में राजू मालिक ने मरे हुए जानवरों की चर्बी का तेल मिलाया है। वो पागल हो गया है। उसने इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर आपको अंदर कराया है, पर मेरे पास एक और रास्ता है। कैसा रास्ता? इस शहर में एक रिटायर्ड जज रहते हैं, जस्टिस खन्ना। वो बहुत ईमानदार हैं। अगर उन्हें पता चला तो पुलिस को भी झुकना पड़ेगा। मैं उनके पास जा रहा हूँ, पर मुझे डर लग रहा है। डरो मत छोटू, ये गांव के बच्चों की जान का सवाल है। जाओ, जस्टिस खन्ना को बताओ कि राजू आज रात को जहरीला महोत्सव मनाने वाला है। आइए आइए भाइयों और बहनों, आज राजू की तरफ से सबको दावत है। जितना मन चाहे उतनी पानी पूरी खाइए। आज पेट नहीं, दिल भी भर जाएगा। आइए आइए। भीड़ पागलों की तरह पानी पूरी पर टूट पड़ती है। उसी शोर में एक छोटा बच्चा चेहरा ढककर आगे बढ़ता है। वो चुपचाप एक प्लेट उठाता है और जहरीला पानी पी लेता है। काल का चक्र घूम चुका था। राजू मुस्कुरा रहा था।
उसे लगा उसने सबको जीत लिया है। पर तभी हुड वाला बच्चा अपना चेहरा खोलता है और राजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो जहर उसने दूसरों के लिए बनाया था, वही अब उसके अपना चिराग के गले में उतर चुका था। वो बच्चा कोई और नहीं, राजू का बेटा अर्जुन था। कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। दुकान पर जश्न का माहौल मातम में बदल जाता है। अर्जुन अचानक जमीन पर गिर जाता है। अर्जुन बेटा, आंखें खोल। ये तूने क्या किया? तूने ये पानी क्यों पिया? डॉक्टर, कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे ये देखो, इस बच्चे की ये हालत। इसका मतलब ये पानी सच में जहर है। मारो इस राजू को, इसने हमें मारने की साजिश रची है। भीड़ राजू को पीटने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अचानक पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां रुकती है। रुक जाइए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। इस मुजरिम की सजा मौत से भी बदतर होगी। साहब, मुझे फांसी दे दो, मुझे गोली मार दो, पर मेरे बेटे को बचा लो। मैंने इसमें वो तेजाब मिलाया था। मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा भी इसे पी लेगा। साहब, एम्बुलेंस बुलाओ। राजू ने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया था। जो सच विकी का कैमरा नहीं दिखा पाया, वो एक बाप की चीख ने साबित कर दिया। तभी वह विकी वी कैमरे के साथ पहुंच जाता है। राजू भाई, आज तो बिहाइंड द सीन्स दिखाने से नहीं रोकोगे ना? देखो रौनकपुर वालों, ये है वो चेहरा जो तुम्हारी सेहत का सौदा करता था। एम्बुलेंस अर्जुन को लेकर दूर चली जाती है। उधर राजू को हथकड़ियां पहनाकर पुलिस जीप में बैठा देती है। सलाखों के पीछे से वो बस अपने बेटे को जाते देखता रह जाता है। दोस्तों, अर्जुन बच तो गया, लेकिन उस जहर ने उसकी जिंदगी भर के लिए आवाज छीन ली। राजू अब उम्र कैद की सजा काट रहा है। याद रखिएगा, बाहर का स्वाद लेते वक्त थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर तीखा पानी पुदीना नहीं होता। लालच की उम्र छोटी होती है, पर उसके घाव उम्र भर के। रौनकपुर ने एक बड़ी कीमत चुकाकर ये सबक सीखा। अपने परिवार का ख्याल रखें, मिलावट के खिलाफ आवाज उठाएं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।